तात्सुया कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लड़की का इस होटल में इतनी रात को घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मियुकी कहती है ठीक है भैया, मैं समझ गई। फिर तात्सुया कहता है कि वैसे बताने के लिए शुक्रिया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ के आता हूँ। मियुकी कहती है कि नहीं भैया, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं आपका इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकती। तात्सुया कहता है वैसे तो मैं किसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ मजे के लिए, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मियुकी कहती है लेकिन फिर भी ये तो सीएडी प्रोग्राम के बारे में है ना। तात्सुया कहता है चिंता मत करो, इसका नॉन स्कूल कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोग्राम तो मेरे लिए बस खिलौने की तरह है, और वैसे भी इस समय मेरी हाई प्रायोरिटी तुम हो। ये बस सुन के मियुकी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है कि भैया आपका मतलब ये है कि मैं आपके काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तात्सुया कहता है हाँ ऐसा ही समझ लो। फिर मियुकी कहती है कि वैसे मैं भी सेम ही फील करती हूँ, जैसे कि तुमने कहा जैसे मैं तुम्हारे लिए हर चीज से पहले हूँ वैसे तुम भी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को। तभी उसके पास मायुमी आती है। तात्सुया उससे पूछता है क्या तुम इन कपड़ों में कॉम्पीट करने वाले हो। फिर वो पूछती है क्या ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। तात्सुया कहता है हाँ ये तुम्हें सूट कर रहा है। फिर वो पूछती है तात्सुया क्या तुम मेरी स्ट्रेचिंग करने में मदद कर सकते हो। फिर तात्सुया मायुमी को स्ट्रेचिंग कराता है और मायुमी तात्सुया को थैंक्स बोलती है। फिर वो कहती है कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, मेरा बड़ा भाई और छोटी बहनें तो है लेकिन मेरे पास कोई छोटा भाई नहीं है। उसके बाद वो तात्सुया से कहती है कि वैसे तात्सुया तुम मुझे कभी भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते। तात्सुया कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर रहा हूँ। मायुमी कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि तुम मेरे सामने कभी भी वियर्ड बिहेव नहीं करते, ना ही कभी नर्वस होते हो, और तुम मुझसे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते, और ऐसा एक लड़की छोटे भाई के साथ ही फील कर पाती है। फिर मायुमी कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। तात्सुया कहता है वैसे मेरे पास भी सिर्फ एक छोटी बहन है। फिर वो मियुकी से कहता है कि अच्छा मुझे चलना चाहिए, मैं बाकी के कंटेस्टेंट को चेक करके आता हूँ। तभी वहाँ पे इजुमी नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है कि अब उस चीज की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रह के मिस मायुमी का ध्यान रख सकते हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और मायुमी का मैच शुरू हो जाता है, और इस मैच में भी मायुमी काफी अच्छा परफॉर्म करती है और जीत जाती है। उसके बाद सेकंड राउंड शुरू होता है और वहाँ पे कैनन आती है। जैसे वो मैच स्टार्ट होता है कैनन अपनी सीएडी डिवाइस को ऑन करती है और सामने जितने भी पिलर्स होते हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। फिर तात्सुया कहता है ये तो लैंडमाइन सोर्स है। इसोरी कहता है हाँ ये चिदोया फैमिली की स्किल है, जो कि एक वाइब्रेशन टाइप लॉन्ग रेंज सॉलिड मैटर वाइब्रेशन मैजिक है, और स्पेशली इसका यूज ग्राउंड को वाइब्रेट करने के लिए होता है। तभी जो सामने पिलर्स होते हैं वो वाइब्रेशन की वजह से टूटने लग जाते हैं, और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो वो कुछ लोगों को थोड़ा परेशान देखते हैं। इसोरी सुजुने से पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम हुई है। सुजुने बताती है कि जो बॉयज क्राउड मैच का रिजल्ट आया है वो इतना अच्छा नहीं आया, और इसी वजह से हम लोग अपने जीतने के चांसेस को वापस से कैलकुलेट कर रहे हैं। तभी एक लड़का लैपटॉप पे बोल के बताता है कि हमने कौन कौन से मैच जीते हुए हैं और आगे हमें कितने मैचेस को जीतना है। तात्सुया कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि अभी 6 मैच बाकी है, जिसमें से हमारे स्कूल को पूरे 4 मैच जीतने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि एक बक्से को देख के कहता है कि उन लोगों ने इसे असेंबल करके आधे दिन में भिजवा दिया। तभी उसके डोर पे मियुकी नॉक करती है और वो अंदर आने के लिए पूछती है, और उसके साथ में एरिका, शिबाता और बाकी लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद एरिका उस बक्से के अंदर देखती है और तात्सुया से कहती है तात्सुया क्या वेपनाइज्ड इंटीग्रेटेड सीएडी है। तात्सुया कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर मियुकी पूछती है भैया उस दिन आप जिस खिलौने के ऊपर काम कर रहे थे क्या वो ये था। तात्सुया कहता है हाँ। उसके बाद तात्सुया उस बक्से को लियोन हार्ट को देता है और कहता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। लियोन हार्ट कहता है क्या मैं। तात्सुया कहता है हाँ ये तुम्हारे ऊपर सूट करेगा। लियोन हार्ट जब उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर एक वेपन रखी होती है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 13 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और लियो हार्ट को, और लियो हार्ट तात्सुया के नए वेपन की टेस्टिंग कर रहा होता है, और जैसे वो इस डिवाइस को ऑन करता है उसके स्वॉर्ड का आधा पार्ट हवा में उड़ने लग जाता है। उसके बाद तात्सुया 3 सेकंड तक काउंट करता है और वो स्वॉर्ड वापस से जुड़ जाती है। लियो हार्ट कहता है कि ये हमारे लिए काफी बड़ी सक्सेस है। फिर तात्सुया कहता है चलो इसका प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं। तभी वहाँ पे काफी सारे टारगेट्स निकल जाते हैं और लियो हार्ट उन सभी टारगेट्स के ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कंपटीशन को, और ये मारी के बोर्ड वाले कंपटीशन का सेमीफाइनल था। उसके बाद मैच शुरू हो जाता है और मारी पूरी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि इस मैच में मारी को बिल्कुल टक्कर का मुकाबला दे रही थी। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने बोर्ड को ओवर एक्सेलरेट कर देती है। फिर मारी उस लड़की को बचाने के लिए अपने मैजिक का यूज करती है, और जैसे वो उसे पकड़ने वाली थी मारी का भी पैर फिसल जाता है और वो दोनों रेस से बाहर आके गिरता है। तभी तात्सुया कहता है कि मैं मारी की हेल्प करने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मारी को जो कि हॉस्पिटल के अंदर थी। जैसे मारी आंखें खोलती है मायुमी उससे कहती है क्या तुम मुझे पहचान सकते हो। मारी कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो। तभी मारी कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हारे सर पे कोई चोट नहीं लगी, पर तुम्हारी रिब्स टूट चुकी है, भले मैजिक से उन्हें थोड़ा बहुत सही कर दिया गया है और हड्डियां अभी तक सही से कनेक्ट नहीं हो पाई है। मारी पूछती है कि मुझे इस चीज से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। मायुमी कहती है कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही, लेकिन 1 दिन के बेड रेस्ट के बाद तुम नॉर्मल एक्टिविटीज कर पाओगी, बस तुम्हें 10 दिनों तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। मारी कहती है मेरे मिराज बैट कंपटीशन का क्या होगा। मायुमी कहती है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर मारी उस लड़की के बारे में पूछती है। मायुमी कहती है कि तुमने उसे बचा लिया, वरना उसे काफी ज्यादा चोट आती। फिर मायुमी कहती है कि तुम्हारा उस लड़की को पकड़ने से पहले जो बैलेंस बिगड़ा था वो शायद किसी थर्ड पार्टी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक किया था। मारी कहती है हाँ तुम
सही कह रही हो। जब मेरा पैर बोर्ड पे से फिसला था तब मैंने थोड़ा सा मैजिक तो फील किया था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया और बाकी लोगों को। तात्सुया सभी लोगों को बताता है कि हाँ, इस काम में कोई बाहर का थर्ड पार्टी पर्सन इन्वॉल्व था। इशोरी कहता है कि फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एरिका कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। इशोरी बताता है कि नॉन स्कूल कंपटीशन के अंदर कोई बाहर का पर्सन मैजिक यूज करके कोई फाउल ना करवा दे। इसी वजह से यहाँ पे काउंटर मैजिक स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयड होते हैं और साथ ही में काफी सारे सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए जाते हैं। इसी वजह से सर्वेलेंस नेटवर्क के बाहर से कोई भी मैजिक अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि तात्सुया ने बताया कि जो फोर्स था वो पानी के अंदर से जनरेट हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एजेंट पानी के अंदर रहा हो। फिर वहाँ पे योशिदा और शिबाता आते हैं और तात्सुया उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि पानी के अंदर जो कल्प्रिट था ये उसके मिस्ट्री को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद तात्सुया कहता है कि अगर कोई पानी के अंदर छुपा हुआ था तो चाहे एंशिएंट मैजिक हो चाहे मॉडर्न मैजिक, इनमें से कोई भी एक इंसान को पानी के अंदर पूरी तरीके से गायब नहीं कर सकता। तो इस बात का लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि जो पानी के अंदर था वो कोई इंसान नहीं था। तभी मिकी को पूछता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ने स्पिरिट मैजिक का यूज किया हो। फिर तात्सुया केनोन और इशोरी को बताता है कि मिकी को एक स्पिरिट मैजिक का स्पेशलिस्ट है और शिबाता के पास उन स्पिरिट्स को देखने की एबिलिटी है। उसके बाद तात्सुया मिकी को से पूछता है कि स्पिरिट के साथ ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर डिले टाइमर लगाने के बाद वो कुछ घंटे बाद मैजिक का यूज कर पाए। मिकी को कहता है हाँ, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। उसके बाद तात्सुया दिखाता है कि जो 7th हाई की कंटेस्टेंट थी उसने इस पॉइंट से अपने आप को डीएक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से वो एक्सेलरेट हो गई और मारी से जाके टकरा गई। मिकी को कहता है तुमने सही कहा, ये काफी ज्यादा अननेचुरल लगता है। फिर तात्सुया कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उसके सीएडी के अंदर किसी ने बदलाव किए हो। फिर वो बताता है कि इस वाले पॉइंट से उसने डीएक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन अगर मान लेते हैं कि डीएक्सेलरेशन की जगह गलती से एक्सेलरेशन भी हो गया तो भी आके एक्सीडेंट इस जगह पे होना चाहिए था। तभी इशोरी कहता है कि सच में किसी के सीएडी को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर सच में ऐसा हो सकता है तो ऐसा किया किसने। कैनन कहती है कि 7th हाई स्कूल के टेक्नीशियंस ने किया होगा। तात्सुया कहता है ऐसा हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन के ऑपरेटिव स्टाफ ने किया होगा। म्यूकी कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भैया, क्योंकि सभी स्कूल अपनी सीएडी को काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट मायूमी को, जो कि कहती है कि अभी सिर्फ मिराज बैट और मोथलिक कोड, सिर्फ ये 2 ही इवेंट बचे हैं और अगर हमें अपनी विक्ट्री को सिक्योर करना है तो हमें इन दोनों इवेंट में जीतना होगा। तभी वहाँ पे तात्सुया और म्यूकी आ जाते हैं और वो लोग उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। फिर मायूमी कहती है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे किसी इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करना था। सो मिस सुजुने, क्या आप हमें एक्सप्लेन करना शुरू कर सकती हैं? तभी वो कहती है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे कल के रिजल्ट कैसे आए हैं, और जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था 3rd हाई स्कूल के स्कोर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, और इसका मतलब ये है कि कल होने वाले न्यू कमर्स के मैच में अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारे मिराज बैट के रिजल्ट के हिसाब से वो लोग हमें ओवरटेक कर देंगे, और ऑफिशियल मैचेस के जो पॉइंट है वो न्यू कमर्स मैचेस से दुगने हैं। इसलिए स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि हम लोग न्यू कमर्स के मैच को सैक्रिफाइस करेंगे और अपनी पूरी ताकत ऑफिशियल मिराज बैट के कंपटीशन में लगा देंगे। फिर प्रेसिडेंट म्यूकी से कहती है कि तुम मारी की जगह मिराज बैट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करोगी और तात्सुया पहले की तरह तुम्हारे सीएडी वर्क और इंजीनियरिंग को संभालेगा। फिर म्यूकी कहती है लेकिन मेरे से भी अपर क्लास वाले सिर्फ एक ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनके लिए फेयर रहेगा? और मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने रिप्लेसमेंट के तौर पे मेरे को ही क्यों चूज किया। तभी मारी कहती है क्योंकि हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि ऑफिशियल मिराज बैट करती है, और मेरे अलावा सिर्फ एक तुम ही हो जिसने एडवांस लेवल पे मिराज बैट की प्रैक्टिस कर रखी है। फिर वो तात्सुया से कहती है कि तुम्हारी बहन ऑफिशियल इवेंट में जरूर जीतेगी, है ना? तात्सुया कहता है हाँ, ये पॉसिबल है। अगर तुम लोगों की हमसे इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं तो मैं एक इंजीनियर के तौर पे वो सब करूंगा जो कि मैं कर सकता हूँ। और फिर वो म्यूकी से कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि होनाका से कहता है क्या तुम तुम्हारी आखिरी रेस जीत गई? होनाका कहती है हाँ, मैं जीत गई। उसके बाद तात्सुया कहता है कि मैं एक चीज के बारे में थोड़ा परेशान हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारी सीएडी चेक करनी है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारी रेस जरूर देखूंगा। होनाका कहती है तुम सच में देखोगे? तात्सुया कहता है हाँ जरूर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि अपने लैपटॉप के अंदर कोई चीज चेक कर रहा था। फिर वो शिजुको को उसकी वेपन देके कहता है कि इसमें चेक करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शिजुको कहती है नहीं, सब कुछ ठीक है, ये तो मेरी वाली से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। तात्सुया कहता है ये अच्छी बात है, क्या तुम मेरी फैमिली के लिए काम करना चाहते हो? तात्सुया कहता है कि मैच से पहले तुम्हारे पास जोक मारने का समय है। शिजुको कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ, तुम्हें हमारे लिए एक्सक्लूसिव वर्क करने की जरूरत नहीं है। तात्सुया कहता है कि मैंने तुमसे कई बार कह दिया है, मैं तुमसे इस बारे में तब बात करूंगा जब मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। शिजुको कहते हैं ठीक है, समझ गए। उसके बाद तात्सुया कहता है कि ठीक है शिजुको, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है और शिजुको एक के बाद एक स्पीड शूटिंग में सारे के सारे निशाने बिल्कुल सही लगाती है, और जैसे उसका स्कोर 100 पे पहुंचता है वो जीत जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग वापस से तात्सुया को देखते हैं, जो कि शिजुको के अगले मैच के लिए उसकी गन को प्रिपेयर कर रहा था, और वो कहता है कि जो गन तुमने पहले यूज करी थी, इस गन का मॉडल उससे बिल्कुल अलग है, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगे तो तुम मुझे बता सकते
हो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। शिजुको कहती है नहीं, ये अनकंफर्टेबल नहीं है, इसे पकड़ के तो काफी अच्छा फील हो रहा है। फिर शिजुको पूछती है क्या बाकी के 2 लोग जीत गए? तात्सुया कहता है हाँ। शिजुको कहती है तो इसका मतलब ये मेरी बारी है। तात्सुया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूर तुम ही जीतोगी। शिजुको कहती है कि तुमने मेरे जीतने के लिए जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ किया, इसलिए बस मेरा जीतना बचा है। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट जरूर से कर लेना, और कमेंट सेक्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक होगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसके बाकी के पार्ट उसी चैनल पे आए।